वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, रैंसमवेयर अटैक का इशू जो है वो ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। तो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर क्या हुआ है। तो मैं आपको आज कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि रैंसमवेयर अटैक है क्या। बेसिकली हैकर्स ने भी पिछले दिनों में क्या किया, ब्रिटेन में ऐसा क्या इवेंट हुआ जिसके बारे में ये सब चीज़ें हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा हुई। तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। रैंसमवेयर, ये मालवेयर अटैक जो हुआ है, यहाँ कहाँ के हैकर्स इन्वॉल्व थे या अल्टीमेटली ये है क्या चीज़। और एक नई टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि बिटकॉइन का रिलेशन जो है हैकर्स के साथ में है क्या। और एक मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये जो इवेंट हुआ कहाँ पर कि उन्होंने हैक किया, कुछ फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है और भारत में क्या एडवाइजरी जारी की गई आरबीआई की ओर से बैंक के लिए। तो ये मुद्दा आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कभी भी अगर इसके ऊपर ऐसे राइटिंग या फिर कोई और भी चीज़ आ जाए तो आप आसानी से यहाँ पर डील कर सकते हैं और आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रैंसमवेयर है क्या। देखो, रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है जो कि कंप्यूटर्स की फाइलों को बर्बाद करने की आपको धमकी दे देता है। फिर ये कहता है कि अगर आपने फाइल्स को बचाना है तो इसके लिए आप एक कीमत चुकाओ। ओके। और ये वायरस जो है कंप्यूटर की जैसे फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है, इनको इनक्रिप्ट कर देगा और फिर कहेगा कि इन द टर्म्स ऑफ फिरौती हम ये कह सकते हैं कि वो आपसे पैसे मांगेगा। पैसे किस टर्म में मांगता है? बिटकॉइन में, कि आप बिटकॉइन में पेमेंट करिए, फिर हम आपको एक की देंगे जिसके थ्रू आप अपने डेटा को फिर से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ओके। तो रैंसमवेयर का यही पूरा एक फिनोमेना है। और एक आपने ये पिक्चर देखी होगी, इसमें क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि किसी एक एबीसी कंप्यूटर है कोई भी, तो उसमें लिखा है ऊप्स योर फाइल्स हैव बीन इनक्रिप्टेड। ठीक है। उसके बाद में लिखा है व्हाट हैपेंड टू माय कंप्यूटर। ये इन्होंने अपने एफएक्यू खुद बना रखे हैं। तो इसमें लिखा है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इनक्रिप्टेड है और आपके जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट, फोटोज़, वीडियोज़, डेटाबेस है और अब वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। और ये भी लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे अपने डेटा को रिकवर करने के लिए, लेकिन आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते और ये हम आपको ही डिक्रिप्शन की देंगे, उसके बाद ही आप इसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें कहा है बिल्कुल आप अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बिटकॉइन की टर्म्स में एक पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही हम आपको डिक्रिप्ट की देंगे, फिर आप इसको रिकवर कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे इसमें बताया जाता है कि हाउ डू आई पे, हम पे कैसे करेंगे। तो पे करने के लिए इन्होंने बिटकॉइन एक्सेप्टेड का लिंक लगा रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन से ये हैकर्स कैसे पकड़े नहीं जा सकते या फिर बिटकॉइन करेंसी है क्या, इसका ग्लोबल लेवल पर एग्जिस्टेंस क्या है। तो इसमें देखो, इन्होंने ये एक हैश की दे रखी है। ओके। इसमें बहुत सारे अल्फान्यूमेरिक कीज़ हैं और यहाँ पर जब पे करते हैं, ओके, इसके थ्रू चेक पेमेंट वो लोग कर देंगे। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं आपको पता चल सकती कि आपने जिस सेंडर को आपने अमाउंट पे किया है तो उसका नाम क्या है, उसकी एंटिटी जो है कम्प्लीटली हाइड रहती है। तो ये क्या कर रहे हैं कि लगभग $300 की इक्विवेलेंट बिटकॉइन का पेमेंट कराते हैं। 300 से लेकर $600 की वैल्यू का जो बिटकॉइन होता है उस रेंज में ये पेमेंट कराते हैं। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि बिटकॉइन है क्या बेसिकली। उससे पहले आप ये देख लें कि इनकी मैकेनिज्म क्या है कि आपके डेटा को चुराने की। तो ये क्या करते हैं कि आपको फालतू के ईमेल या फिर कुछ कह सकते हैं कि आपको मैलिशियस इन्फेक्टेड आपको ईमेल या स्पैम लिंक्स भेजते हैं। ओके। या लुभावने ऑफर आप कह सकते हैं। तो उसके थ्रू जैसे ही वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर क्या होगा, जो आपकी प्राइवेट जो आपके फ़ोटोज़ होंगे या फिर जो आपका डेटाबेस है या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनक्रिप्ट कर दिए जाएंगे। और वो इनक्रिप्ट करने के बाद में वो कहेंगे कि अब आप क्या करो, आप अपनी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वो कहेंगे बिटकॉइन की टर्म्स में आप पेमेंट करो यहाँ पर। तो जब आप बिटकॉइन से पेमेंट करते हो उसके बाद में ये डिक्रिप्ट करने के लिए आपको की देते हैं, फिर आप अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म है रैंसमवेयर के लिए। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है इसमें बिटकॉइन का रिलेशन हैकर्स के साथ में क्या है। ओके। तो देखो, बिटकॉइन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस लेवल पर किस लेवल पर है और वर्ल्ड में किस तरह से ये काम करता है। तो बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है और एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि एक अननोन प्रोग्रामर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, और या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स ने, और ये 2009 में दोस्तों आया था। ओके। और एक इसमें कहा गया है कि बाय एन अननोन पर्सन यूजिंग द एलियास संतोषी नाकामोटो। ये इस नाम की भी बात की गई थी कि उस पर्सन की आइडेंटिटी कोई रिवील नहीं थी, लेकिन उसने ये एक नेम कीवर्ड अपने लिए यूज़ किया था। ठीक है।
और ये नहीं पता था कि कौन था, उसकी हिस्ट्री क्या थी। और एक चीज़ और ध्यान यहाँ पर रखना है कि जो इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें कोई भी मिडिल थर्ड पार्टी का कोई इसमें वर्क नहीं होता है। जैसे कह सकते हैं नो बैंक, देयर आर नो ट्रांजेक्शन फीस एंड नो नीड टू गिव योर रियल नेम। अगर आप बिटकॉइन को यूज़ करते हैं तो इसमें आपको रियल नेम की देने की ज़रूरत नहीं होती है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, एक एंड्रॉयड पर एप्लीकेशन है बिटकॉइन, तो उसमें क्या है कि वो एप्लीकेशन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या कर सकते हैं कि आप इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ में आप अपना पैसा बिटकॉइन में लगा सकते हैं, तो बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है बाय और एक आता है सेल। तो आपने सपोज किया कि आपने 1000 रुपीज़ को लगाया और आपने बाय कर लिए बिटकॉइंस, ठीक है। तो जब आप उस बिटकॉइन को खरीदते हैं तो उस समय पर एक बिटकॉइन की प्रॉपर वैल्यू होती है। जैसे सपोज करिए कि वो बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू है 50,000, एज्यूम कर लो, ओके। और जब सेलिंग वैल्यू है वो है 48,000, ठीक है। तो जब आपने उसको परचेस किया तो आपने 50,000 में खरीदा, और जब आप उसको बेच रहे हो तो अभी आपको 48,000 ये दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा बाइंग की वैल्यू ज़्यादा होती है सेलिंग से। थोड़े दिनों के बाद में 1 से 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं, फिर इस बिटकॉइन की जो बाइंग वैल्यू है, परचेस करने की पावर है, वो ये 80,000 एज्यूम कर लो हो जाती है। तो फिर जब उसकी सेल करने की पावर लगभग 72,000 हो जाएगी। तो आपने परचेस किस में किया था, 50,000 में किया। अब आप आसानी से 72,000 में जब आप इसको सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। यही एक सर्टेन टाइम के बाद में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं जिसमें बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है और नीचे भी चली जाती है, अगर इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ में हम बात करें, ओके। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप गूगल करोगे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि अभी पास्ट अटैक कहाँ पर हुआ और उससे क्या क्या नुकसान हुए। तो दोस्तों, ब्रिटेन की एक नेशनल हेल्थ केयर जो कंपनी है वो इससे प्रभावित हुई, ठीक है। नेशनल हेल्थ सर्विस जो वहाँ की एक कंपनी है वो सर्विसेज से प्रभावित हुई। तो हैकर्स ने क्या किया कि जो ब्रिटेन की ये कंपनी है तो इससे जितने भी जुड़े कंप्यूटर्स थे तो इनको निशाना बनाया, और उन्होंने क्या करा कि कंप्यूटर को, जो वहाँ के एम्प्लॉय थे उनको कंप्यूटर को ओपन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और जब उन्होंने अपने कंप्यूटर को ओपन किया तो एक मैसेज आया कि अगर आपको डेटा चाहिए तो आप पैसे दो। अल्टीमेटली यही है कि हम आपका डेटा रिकवर करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको बिटकॉइन की टर्म्स में पेमेंट करना है। और उन्होंने अपना प्राइस बता दिया कि $300 के इक्विवेलेंट जो है बिटकॉइन आप परचेस करके हमें सेंड कर दो। तो जैसे ही आप सेंड करोगे तो जो एनोनिमस, ठीक है, जो इसका रिसीवर होगा, जो इस बिटकॉइन को रिसीव कर रहा है, उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी लेवल पर नहीं रहती। तो अल्टीमेटली ये प्रोसीजर था, ओके। अब हम ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हो रहा है। तो आपने आज की न्यूज़ में देखा होगा कई जगह पर जो हमारे यहाँ के एटीएम है वो क्लोज्ड है, ओके। ऐसा दोस्तों रीज़न इसलिए क्योंकि 60% एटीएम जो है वो हमारे यहाँ आज भी MS विंडोज़ में चलते हैं, ठीक है। जो विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो इस वायरस है, तो इसका सबसे बड़ा जो अटैक है वो विंडो XP पर है, ठीक है। तो RBI की एक एडवाइजरी ये अभी हाल ही में आई है, तो उसमें उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि इस पर आप नज़र रखें, ओके। लेकिन कुछ बैंकों ने अपने ATMs को क्या क्या शट डाउन कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये विंडोज़ XP सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आई हैं, ओके। अब हम एक चीज़ ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन के अलावा और वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इससे प्रभावित हुए। तो अगर दोस्तों बात की जाए कि ब्रिटेन के अलावा जैसे आपने देखा कि स्पेन या फिर पुर्तगाल, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो क्या हुआ, रूस हुआ, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहूँगा कि कुछ जो इंटरनेट एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है वो जिस तकनीकी का इस्तेमाल करती थी डेटा को हैक करने के लिए या फिर डेटा को पिक करने के लिए, तो वही जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो लीक हो गई थी इंटरनेट पर। और जो हैकर्स ने किया है वो उन्होंने सिमिलर टेक्नोलॉजी को यूज करते ही इस तरह के डेटा को निकाला है, ओके। अब किस तरह से हम इसमें सावधानी बरत के हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी मिसलीडिंग ईमेल्स हैं इनको अवॉइड करो कम्प्लीटली। अगर आपके साथ में कोई भी जॉब का ऑफर आता है, लुभावना ऑफर आता है, या फिर आपको लगता है कि पॉपुलर मल्टीपल विंडोज़ ओपन होती हैं कि आप 30,000 यूरो जीत चुके हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को इंस्टॉल मत करें। और जो एक्सटेंशंस हैं इनको भी आप इंस्टॉल करने से बचें, क्योंकि एक्सटेंशंस क्या होते हैं कि आपके ब्राउज़र के ऊपर बुरी कमांड लगा देते हैं। तो फिर आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो प्रोसाइजली अपनी वेबसाइट या अपने लिंक को ओपन करवाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इन्फेक्टेड केस है कि आपके सिस्टम में
किसी भी तरीके से एंटर होने का तरीका एक्सटेंशंस का भी है, तो इससे भी आप बच सकते हैं। और अपने एंटीवायरस को अपडेट रखें, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी फायरवॉल सर्विसेज हैं इनको आप इनेबल हमेशा रखें, तो इस तरह से इनसे बचा जा सकता है। और काफ़ी बड़े लेवल पर दोस्तों इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो ये इशू काफ़ी हाईलाइटेड है। तो आप क्या करें, इसके ऊपर अगर आपका ऐसे लिखने को आता है या फिर कोई भी और टॉपिक आता है, या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि रैंसमवेयर साइबर अटैक कहाँ पर हुआ, किस कंट्री में हुआ, ये है क्या, ओके, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हुए, इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, अभी और भी इसके ऊपर आने वाले दिनों में रिसर्च जारी है, ठीक है। और नॉर्टन ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है। नॉर्टन ने बताया कि हम किस तरह से इसमें बच सकते हैं। तो अगर आप नॉर्टन एंटीवायरस का जो पेज है, वेबसाइट है, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों। इस तरह के नए टॉपिक आप तक और भी आते रहेंगे, तो आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।